वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के वराह अवतार की पूजा की जाती है। बरूथनी शब्द का मतलब है कि रक्षक या कवच, जो भक्ति की संकटों से रक्षा करती है। यह एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली है। बरूथनी एकादशी का व्रत न केवल आत्मिक शुद्धि का पर्व है, बल्कि यह सौभाग्य, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त करने का एक विशेष अवसर भी माना जाता है, जो भक्तों की हर तरह से रक्षा करती है। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में पूछा, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने इसका फल बताते हुए कहा था। पद्म पुराण में वर्णित है, 10 वर्ष सहस्राणि तपसा यत् फलम लभेत तत्फलम लभते राजन कुरुते या बरूथनीम। अर्थात हे राजन, 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल मनुष्य मात्र बरूथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण और भविष्योत्तर पुराण में इस व्रत की महिमा को अन्य दानों और कर्मों से भी श्रेष्ठ बताया गया है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य बरूथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली और समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। अन्नदान और कन्यादान को संसार में सबसे बड़ा दान माना गया है और बरूथनी एकादशी का व्रत करने से इन दोनों दानों के समान पुण्य फल मिल जाता है। बरूथनी एकादशी के महत्व को स्पष्ट करने के लिए शास्त्रों में यह भाव वर्णित है, वैशाखस्य च कृष्णायाम एकादश्याम नरोत्तम बरूथनीति विख्याता सर्वपाप हरा शुभा। अर्थात वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी के नाम से विख्यात है। यह अत्यंत शुभ और समस्त पापों को हरने वाली है। अन्नदानात् परम दानम न भूतम न भविष्यति तत्तुल्यम फलमाप्नोति बरूथनी मुपोषितः। अर्थात अन्नदान से बढ़कर न कोई दान हुआ है और न होगा। बरूथनी एकादशी का उपवास रखने वाले मनुष्य को उसी अन्नदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। देखो, किसी भी व्रत के दिन अन्न का दान करने के लिए मनाही नहीं है, इसलिए आप दान कर सकते हो। व्रत के दिन अन्न स्वयं खाना नहीं है, लेकिन दान कर सकते हैं। अभी वैशाख मास चल रहा है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी के मधुसूदन स्वरूप और बरूथनी एकादशी होने के कारण भगवान विष्णु जी के वराह स्वरूप की भावना करके पूजा की जाती है। एकादशी व्रत के दिन रात्रि जागरण करना विशेष फलदायी माना गया है। बरूथनी एकादशी पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हैं, जो सुख, समृद्धि और कष्टों के निवारण के लिए लाभकारी माने जाते हैं। बरूथनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी के मधुसूदन रूप और वराह रूप की पूजा होती है। यदि संभव हो तो दक्षिणावर्ती शंख में दूध और केसर भरकर भगवान का अभिषेक करें। यह उपाय आर्थिक बाधाओं को दूर करने में सहायक है। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप पूरे दिन मन ही मन या माला से इस मंत्र का जप करें। एकादशी पर मंत्र जप का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। बरूथनी एकादशी पर अन्न दान का फल तो विशेष है, लेकिन व्रत रखकर स्वयं अन्न खाना नहीं है, दान किया जा सकता है।
इस दिन पूरी तरह सात्विक व्यवहार रखना और पर निंदा से दूर रहना चाहिए। बरूथनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो रात में भगवान के भजन या विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करें। राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। जब माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा कि विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने में बहुत समय लगता है, तो क्या कोई ऐसा सरल उपाय है जिससे इसका संपूर्ण फल शीघ्र प्राप्त हो सके? तब महादेव जी ने उन्हें यह श्लोक बताया था। इसलिए इस श्लोक का पाठ करने मात्र से विष्णु सहस्रनाम का पाठ का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो 12 अप्रैल रविवार की रात में 1:26 पर एकादशी लग जाएगी, जो कि 13 अप्रैल सोमवार की रात में 1:08 तक एकादशी है। तो 13 अप्रैल सोमवार को बरूथनी एकादशी का व्रत उपवास रखा जाएगा। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देना था। जय श्री कृष्ण।